यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। कार में 9 लोग सवार थे। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के ऊपरी इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी अशरफ मौलवी था, जो कश्मीर में सबसे लंबे समय से सक्रिय था। वहीं अलग अलग इलाकों से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1656 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 1306 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 6096 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। एमपी में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 34 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 37 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 210 हो गई है। हालांकि 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। एमपी में 11 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सीएम भूपेश बघेल के विधान स्तरीय दौरे का 14 दिन आज वे सूरजपुर के प्रतापपुर और भटगांव के दौरे पर रहेंगे। सीएम प्रतापपुर में समीक्षा बैठक और प्रेस वार्ता करेंगे। वहीं कूदरगढ़ बिहारपुर में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। भटगांव के कई प्रतिनिधिमंडल से भी भेंट मुलाकात करेंगे। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल ने छात्रों की ख्वाहिशों को पूरा किया, जहां सीएम ने बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई। छात्रा स्मृति ने सीएम से हेलीकॉप्टर में बैठने का आग्रह किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्मृति के साथ कई बच्चों को भी हेलीकॉप्टर की सैर कराई। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा प्रदेश कार्यालय में सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुरलीधर राव भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। एएम खानविलकर, अभय एस और सीटी कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। खंडवा पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली के भाजपा प्रवक्ता तेजेंद्र सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने कहा है कि जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता है तो वह ऐसे ही काम करता है, वह किसी की भी हजामत करने लगता है। यह अरविंद केजरीवाल की तानाशाही है। मंडला के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां आदिवासियों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जिसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिन के धमतरी दौरे पर, जहां उन्होंने कोटेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। इसके बाद नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आज वे विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही कलेक्टोरेट में विभागीय कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आकांक्षी जिलों में शामिल महासमुंद में जिला प्रभारी संगीता ने समीक्षा बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जिला प्रभारी ने बोरा बांधा और डोड में बने वर्मी कंपोस्ट का निरीक्षण भी किया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें आगामी रणनीति के बारे में चर्चा की गई। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ऑफिसर ने बताया कि इस साल 156 नामी कंपनियों में 1500 छात्रों को रोजगार दिया है। सभी स्टूडेंट को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए भी नीति तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन चल रही है। परीक्षा के बीच पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नोडल केंद्रों को अकादमिक कैलेंडर के अनुसार 15 जून तक परिणाम जारी करने के निर्देश दिए, ताकि दूसरे सत्र में कैलेंडर से छेड़छाड़ न करने पड़े। बता दें कि 13 मई तक परीक्षाएं चलेंगी। खरगोन के कसरावत थाना क्षेत्र में बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दूल्हे के भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को कसरावत अस्पताल में पहुंचाया गया। पन्ना जिले में एक पानी टैंकर ने 2 साल के बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंदसौर के पीएचई विभाग ने ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी सैयद मजीद ने पेंशन प्रकरण तैयार करने की एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने आरोपी को धर दबोचा।
सतना के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के पास से अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हो चुकी है। ईओडब्ल्यू की टीम ने पीएनबी बैंक के लॉकर को खुलवाया, जहां से 14 लाख से ज्यादा कीमत के जेवर और सोने चांदी की बिस्किट मिली है। साथ ही 3 लाख रुपए कैश में बरामद हुआ है। जबलपुर खाद्य विभाग ने 3 थोक कारोबारियों के गोदामों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का हजारों लीटर खाद्य तेल बरामद हुआ है, जिसकी जमाखोरी की गई थी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिले में आगे में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के ऊपरी इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी अशरफ मौलवी था, जो कश्मीर में सबसे लंबे समय से सक्रिय था। वहीं अलग अलग इलाकों से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि घाटी में आतंकी घुसपैठ में भारी कमी आई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में 200 आतंकवादी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को आश्रय दे रहा है। अवैध खनन मामले में ईडी ने देश भर में छापेमारी की है। यह कार्रवाई झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के 20 ठिकानों पर की गई है। देर रात तक चली रेड में रांची, मुंबई, दिल्ली और जयपुर से कुल 19.31 करोड़ रुपए मिले हैं। इनमें अफसर के करीबी सीए के घर से ही 17 करोड़ मिले हैं। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। कार में 9 लोग सवार थे। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। जोधपुर में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू को 8 मई तक बढ़ा दिया है। शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील दी गई है। जनरल स्टोर, किराना और 7 मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। जोधपुर सीपी ने कहा है कि वो लोगों से जिला और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1656 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 1306 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 6096 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। एमपी में भी कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 34 कोरोना मरीज मिले, जबकि 37 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 210 हो गई है। हालांकि 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। एमपी में 11 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आईपीएल में आखिरी पायदान पर चल रही मुंबई ने नंबर 1 टीम गुजरात को 5 रनों से हरा दिया। गुजरात को जीत के लिए 178 रन बनाने थे। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की शतकी साझेदारी के बावजूद टीम 172 रन बना पाई। मुंबई की सीजन में दूसरी जीत और गुजरात की तीसरी हार है। भारत ने यूक्रेन में बिगड़ते हालात को लेकर चिंता जताई है। भारत ने दोनों देशों से हिंसा को तुरंत बंद कर शत्रुता खत्म करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा है कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं हो सकता। भारत ने यूनाइटेड नेशन में नीदरलैंड के राजदूत को फटकार लगाई है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुपति ने कहा, आप भारत को ना बताएं क्या करना है और क्या नहीं। हमें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल नीदरलैंड ने भारत को वोट करने के लिए कहा था। श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने 1 महीने बाद फिर इमरजेंसी लगा दी। आधी रात से इसे लागू कर दिया गया है। देश के खराब आर्थिक हालात और लोगों के सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अब लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। लोग कई दिनों से संसद के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। रूस यूक्रेन जंग 71 दिनों से जारी है। इस बीच यूक्रेन ने मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से 50 अन्य नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इसमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन यहां से 500 नागरिकों को पहले ही निकाल चुका है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक ने इसकी जानकारी दी। डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने रूस के 8 टैंक और 5 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने हम पर 2000 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। रूस ने क्रामाटोर्स्क शहर में यूक्रेनी हथियार डिपो और एक MiG-29 को तबाह कर दिया है। रूस का कहना है कि उसकी सेना यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले नहीं करेगी। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी जेदसेव ने कहा कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन में
टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। 8 मई को G7 नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। रूस में पुतिन सरकार के खिलाफ वाले पत्रकार पर जुर्माना लगाया गया है। इसी रूसी पत्रकार का नाम इल्या अर्जर है, जिस पर सेना की आलोचना करने के आरोप में 1 लाख का जुर्माना लगाया है। पत्रकार पर आरोप है कि उसने रूसी सेना की आलोचना कर रूसी संघ के हितों को नुकसान पहुंचाया और नागरिकों के हितों का उल्लंघन किया है। क्यूबा की राजधानी हवाना के एक होटल में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। इस होटल का नाम सेराटोगा है। सुरक्षा बलों ने होटल को घेर लिया है। धमाका होटल में गैस लीक की वजह से हो सकता है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। सीएम भूपेश बघेल के विधान स्तरीय दौरे का आज चौथा दिन है। आज वे सूरजपुर के प्रतापपुर और भटगांव के दौरे पर रहेंगे। सीएम प्रतापपुर में समीक्षा बैठक और प्रेस वार्ता करेंगे। वहीं कुदरगढ़ बिहारपुर में भी लोगों से भेंट करके मुलाकात करेंगे। भटगांव के कई प्रतिनिधिमंडल से भी भेंट मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रदेश कार्यालय में सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुरलीधर राव भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। एएम खानविलकर, अभय एस और सीटी कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। खंडवा पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली के भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा है कि जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता है तो वह ऐसे ही काम करता है, वह किसी की भी हजामत करने लगता है। यह अरविंद केजरीवाल की तानाशाही है। मंडला के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां आदिवासियों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जिसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आकांक्षी जिलों में शामिल महासमुंद में जिला प्रभारी संगीता ने समीक्षा बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जिला प्रभारी ने बोराबांधा और डोड में बने वर्मी कंपोस्ट का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन चल रही। परीक्षा के बीच पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नोडल केंद्रों को अकादमिक कैलेंडर के अनुसार 15 जून तक परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दूसरे सत्र में कैलेंडर से छेड़छाड़ न करना पड़े। बता दें कि 13 मई तक परीक्षाएं चलेंगी। जबलपुर खाद्य विभाग ने 3 थोक कारोबारियों के गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का हजारों लीटर खाद्य तेल बरामद हुआ है, जिसकी जमाखोरी की गई थी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिले में आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। काम में लापरवाही बरतने वाले देवास जिले के 5 पटवारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए 5 को सस्पेंड कर दिया है। गिरदावरी रिपोर्ट सैटेलाइट डाटा से अलग पाई गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। दुर्ग जिले में एक दिन के साप्ताहिक अवकाश को हरी झंडी मिल गई है। नवनियुक्त एसपी अभिषेक पल्लव ने पुलिस परेड के दौरान अवकाश की घोषणा की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिसकर्मियों को अब अवकाश, स्थानांतरण और आवास की सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की नीतियों से वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के साथ टाउनशिप क्षेत्र में रहने वाले कई लोग परेशान हैं, जिससे नाराज होकर सभी कर्मचारियों ने 19 सूत्री मांगों को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भिलाई लोक सृजन समिति के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सिवनी में मॉब लीचिंग और मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदिवासी उत्सव का विरोध लगातार जारी है। दोनों मामले में नाराजगी जताते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इस बीच पुलिसकर्मी और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का भी घेराव करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डोंगरगढ़ के रामटोला में महिला सरपंच के साथ जातिगत गाली गलौज के मामले में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव और पीड़ित परिवार ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भाटापारा में परशुराम जयंती के अवसर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सर्व विप्र समाज ने युवक पर
कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। वहीं 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर समाज के लोगों ने भाटापारा थाने का घेराव कर दिया। गरियाबंद जिले के देवभोग में सहायक शिक्षकों के खाते से पेंशन के लिए काटी गई राशि अब तक खाते में जमा नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी है। संविलियन के पूर्व की सीपीएस की राशि काफी पहले ही जमा हो जानी चाहिए थी। शिक्षकों का कहना है कि एक हफ्ते में राशि जमा नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। डोंगरगढ़ में अचानक मौसम बदलने से आत्मानंद स्कूल में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई, जहां तेज हवाओं के चलते कंप्यूटर रूम में लगी टीन की शेड उड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में शिक्षक और स्कूल कर्मियों ने पाठ्य सामग्री एवं सभी कंप्यूटर को दूसरे कमरे में रखा। ये शेड हाल ही में 2 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में पहले से ही दर्जनों ट्रेन रद्द होने की मार झेल रहे रेलवे यात्रियों को नया झटका लगा है। रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी ट्रेनों के लोड और मुंबई हावड़ा रूट पर लोगों के प्रदर्शन के चलते आधा दर्जन ट्रेनें 6 घंटे तक लेट रहीं। पेयरिंग रैक समय पर नहीं पहुंच पाने के चलते मुंबई पुणे हावड़ा से चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनें समय पर चल नहीं पा रही हैं। भोपाल में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। हजरत निजामुद्दीन जबलपुर हजरत निजामुद्दीन के बीच से ये स्पेशल ट्रेन आज रात को 11 बजे से चलेगी। वहीं 9 मई को जबलपुर से रात 10 बजे चलेगी। परीक्षा के चलते कुछ गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। रायपुर के लिफ्ट कारोबारी मनोज मेश्राम की हत्या मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी दीप दुब्बानी और ड्राइवर त्रिपुरारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एक आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 मई को मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हत्या हुई थी। आरोपी दिलीप दुब्बानी अभी भी फरार है। बलौदाबाजार जिले लवन तहसील में काम करने वाले 2 कर्मचारी हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल हादसे का कारण शराब पीना बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में करंट की चपेट में आने से एक बुलडोजर चालक की मौत हो गई। बिजली के करंट से बुरी तरह झुलसा, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। मौके पर बचाव के कोई उपकरण नहीं थे। हालांकि इस हादसे में ट्राले का ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। सतना में शराब के लिए पैसे न मिलने पर एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी। आरोपी ने शराब की बोतल से ही मां के पेट पर वार कर दिया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं आरोपी बेटे की तलाश जारी है। दमोह के राजापटना गांव में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी और तलवार निकालकर एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कवर्धा में पीने के लिए पानी नहीं देने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में धुत था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। खरगोन जिले के कुड़ी गांव में एक अधेड़ ने 6 साल की मासूम बालिका का तंत्र मंत्र और बेचने के लिए अपहरण कर लिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने महज 12 घंटे में आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया और मासूम को भी सुरक्षित रूप से छुड़ा लिया है। दमोह में एक किसान से रुपयों से भरा बैग लूटकर 2 बाइक सवार फरार हो गए। किसान बैंक से 1,38,000 रुपए निकालकर गांव जा रहा था, तभी शहर के 3 गुल्ली चौराहे पर खड़े हो गए, जिसके बाद वहां से 2 बाइक सवार आए और रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सरगुजा जिले के विजयनगर में 2 पक्षों के बीच नाली के पानी निकासी को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भाटापारा के मेहता नगर में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने भाटापारा थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी नाबालिग है, जो घटना में मुख्य आरोपी का साथ दिया था। जबलपुर में जेल से छूटे पर अपने स्वागत में भैया जी इस बैग के बैनर लगवाना एबीवीपी के नेता को भारी पड़ गया। एक युवती से रेप के आरोपी एबीवीपी नेता शुभांग गोटिया को मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को मिली जमानत रद्द कर दी है और उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। पन्ना जिले में डॉक्टर के परिवार को बंधक बनाकर डकैती करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपियों ने बीते रात डॉक्टर और उसकी फैमिली को घर में ही बंधक कर लाखों रुपए लूट लिए थे। वीडियो में 3 बदमाश नजर आ रहे हैं, जो बाइक में सवार होकर आए थे। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
इंदौर के विजयनगर स्थित स्वर्ण बाग कॉलोनी के 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग झुलस गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। बिल्डिंग में कई युवक किराए पर रहते थे। इंदौर हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, स्वर्ण बाग कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करता हूं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के ऊपरी इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी अशरफ मौलवी था, जो कश्मीर में सबसे लंबे समय से सक्रिय था। वहीं अलग अलग इलाकों से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि घाटी में आतंकी घुसपैठ में भारी कमी आई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में 200 आतंकवादी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को आश्रय दे रहा है। अवैध खनन मामले में ईडी ने देश भर में छापेमारी की है। यह कार्रवाई झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के 20 ठिकानों पर की गई है। देर रात चली रेड में रांची, मुंबई, दिल्ली और जयपुर से कुल 19.31 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें अफसर की करीबी सीए के घर से ही 17 करोड़ मिले हैं। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। कार में 9 लोग सवार थे। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। जोधपुर में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू को 8 मई तक बढ़ा दिया है। शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील दी गई है। जनरल स्टोर, किराना और 7 मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। जोधपुर सीपी ने कहा कि वे लोगों से जिला और पुलिस प्रशासन से साथ सहयोग करने की अपील करते हैं। रायपुर में रसोई गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए महंगा हुआ है, जिससे रायपुर में अब सिलेंडर के दाम 1071 रुपए है। पहले यही सिलेंडर 1021 रुपए में मिलता था। इसके पहले 22 मार्च को 50 रुपए दाम बढ़े थे, यानी लगभग 1.5 महीने में सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ चुके हैं। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,805 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 22 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 20,303 हो गई है। कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,656 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 1,306 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 6,096 हो गई, जिनका इलाज जारी है। एमपी में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 34 कोरोना मरीज मिले, जबकि 37 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 210 हो गई है। हालांकि 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। एमपी में 11 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रदेश कार्यालय में सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुरलीधर राव भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन चल रही। परीक्षा के बीच पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नोडल केंद्रों को अकादमिक कैलेंडर के अनुसार 15 जून तक परिणाम जारी करें। दुर्ग जिले में एक दिन के साप्ताहिक अवकाश को हरी झंडी मिल गई है। नवनियुक्त एसपी अभिषेक पल्लव ने पुलिस परेड के दौरान अवकाश की घोषणा की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिसकर्मियों को अवकाश, स्थानांतरण और आवास की सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सिवनी में मॉब लिंचिंग और मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदिवासी उत्सव का विरोध लगातार जारी है। दोनों मामले में नाराजगी जताते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इस बीच पुलिसकर्मी और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का भी घेराव करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डोंगरगढ़ के रामाटोला में महिला सरपंच के साथ जातिगत गाली गलौज के मामले में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव और पीड़ित परिवार ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
भाटापारा में परशुराम जयंती के अवसर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सर्व विप्र समाज ने युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। वहीं 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर समाज के लोगों ने भाटापारा थाने का घेराव कर दिया। गरियाबंद जिले के देवभोग में सहायक शिक्षकों के खाते से पेंशन के लिए काटी गई राशि अब तक खाते में जमा नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी है। संविलियन के पूर्व की सीपीएस की राशि काफी पहले ही जमा हो जानी चाहिए थी। शिक्षकों का कहना है कि एक हफ्ते में राशि जमा नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। डूंगरगढ़ में अचानक मौसम बदलने से आत्मानंद स्कूल में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई, जहां तेज हवाओं के चलते कंप्यूटर रूम में लगी टीन की शेड उड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में शिक्षक और स्कूल कर्मियों ने पाठ्य सामग्री एवं सभी कंप्यूटर को दूसरे कमरे में रखा। ये शेड हाल ही में 2 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में पहले से ही दर्जनों ट्रेनें रद्द होने की मार झेल रहे रेलवे यात्रियों को नया झटका लगा है। रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी ट्रेनों के लोड और मुंबई हावड़ा रूट पर लोगों के प्रदर्शन के चलते आधा दर्जन ट्रेनें 6 घंटे तक लेट रही। पेयरिंग रैक समय पर नहीं पहुंच पाने के चलते मुंबई पुणे हावड़ा से चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनें समय पर चल नहीं पा रही है। भोपाल में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। हजरत निजामुद्दीन जबलपुर हजरत निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन आज रात को 11 बजे से चलेगी। वहीं 9 मई को जबलपुर से रात 10 बजे चलेगी। परीक्षा के चलते कुछ गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए बिजली संकट पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने सीएम शिवराज से विधानसभा के 2 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बलौदाबाजार जिले लवन तहसील में काम करने वाले 2 कर्मचारी हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल हादसे का कारण शराब पीना बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में करंट की चपेट में आने से एक बुलडोजर चालक की मौत हो गई है। बिजली के करंट से बुरी तरह झुलसा, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। मौके पर बचाव के कोई उपकरण नहीं थे। हालांकि इस हादसे में ट्राले का ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। कवर्धा में पीने के लिए पानी नहीं देने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में धुत था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। रायपुर के लिफ्ट कारोबारी मनोज मेश्राम की हत्या के मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी दीप दुब्बानी और ड्राइवर त्रिपुरारी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 मई को मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हत्या हुई थी। आरोपी दिलीप दुब्बानी अभी भी फरार है। सतना में शराब के लिए पैसे न मिलने पर एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी। आरोपी ने शराब की बोतल से ही मां के पेट पर वार कर दिया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं आरोपी बेटे की तलाश जारी है। दमोह के राजापटना गांव में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी और तलवार निकालकर एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जशपुर जिले के गायलुंगा गांव में शराब नहीं मिलने पर एक महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। वहीं अभी तक पुलिस को बदमाशों का सुराग हाथ नहीं मिल पाया है। घायल महिला की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच टीम आसपास के जिलों के साथ पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बदमाशों की तलाश कर रही है। सतना में देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। हादसा कोठी चित्रकूट रोड स्टेट हाईवे पर हुआ, जहां कोठी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी। इस दौरान पैदल जा रहा युवक भी चपेट में आ गया। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सब्जी लेकर पैदल जा रहे राहगीर को भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पेंड्रा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में व्यापारी वीरचंद जैन की मौत हो गई। हादसा पेंड्रा मनेन्द्रगढ़ रोड पर कुड़कई गांव के पास हुआ है। व्यापारी अपनी स्कूटी से जाते समय सड़क किनारे खड़े हाईवे से टकरा गया। हादसे में व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। व्यापारी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नीरज जैन के पिता थे। सरायपाली बसना पुलिस टीम ने 3 अवैध शराब तस्करों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 250 लीटर देशी महुआ शराब और शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को दबोचने में सफलता पाई।
बालोद वन परिक्षेत्र के जंगल में फिर एक महिला जंगली सुअर के हमले से बुरी तरह घायल हो गई, जिन्हें ग्रामीणों ने 108 की मदद से बालोद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बताया गया है कि दहिहान के जंगल में 8 ग्रामीण तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। इसी दौरान एक जंगली सुअर ने महिला पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जबलपुर में जेल से छूटने पर अपने स्वागत में भैया जी इस बैग के बैनर लगवाना एबीवीपी के नेता को भारी पड़ गया। एक युवती से रेप के आरोपी एबीवीपी नेता शुभांग गोटिया को मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को मिली जमानत रद्द कर दी है और उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। खरगोन जिले के कुड़ी गांव में एक अधेड़ ने 6 साल की मासूम बालिका का तंत्र मंत्र और बेचने के लिए अपहरण कर लिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने महज 12 घंटे में आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया और मासूम को भी सुरक्षित रूप से छुड़ा लिया है। सरगुजा जिले के विजयनगर में 2 पक्षों के बीच नाली के पानी निकासी को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भाटापारा के मेहता नगर में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने भाटापारा थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी नाबालिग है जो घटना में मुख्य आरोपी का साथ दिया था। पन्ना जिले में डॉक्टर के परिवार को बंधक बनाकर डकैती करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपियों ने बीती रात डॉक्टर और उनकी फैमिली को घर में ही बंधक कर लाखों रुपए लूट लिए थे। वीडियो में 3 बदमाश नजर आ रहे हैं जो बाइक में सवार होकर आए थे। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। दमोह में एक किसान से रुपयों से भरा बैग लूटकर 2 बाइक सवार फरार हो गए। किसान बैंक से 1,38,000 रुपए निकालकर गांव जा रहा था, तभी शहर के 3 गुल्ली चौराहे पर खड़े हो गए, जिसके बाद वहां 2 बाइक सवार आए और रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शिवपुरी के गणेश कॉलोनी में 11 लाख से अधिक की डकैती मामले का सिटी कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह के 7-8 बदमाश अभी भी फरार है। दरअसल परिवार के सदस्य ने सोशल मीडिया पर गहने पहने हुए पोस्ट डाले थे, जिसके बाद गिरोह सक्रिय हो गया। भाटापारा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी की बाइक से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। धमतरी जिले में कुरूद से मगरलोड होते पांडुका तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। वहीं कार्य धीमी गति से होने के कारण क्षेत्र में ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते ग्रामीण निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि कार्य में तेजी लाने संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा क्षेत्र में युवकों ने एक खास पहल की है। बढ़ती गर्मी से वन्य प्राणियों को पानी के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए युवकों ने आसपास के जंगल क्षेत्र में गड्ढे खोदकर उसमें पीने का पानी व्यवस्था बनाई हुई है और वन्य प्राणियों के वेशभूषा धारण कर खुद पानी पीते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी और दाना डालकर पेड़ में बांध रहे हैं। सरायपाली ब्लॉक के पटका आंगनवाड़ी केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बच्चों के खाने में छिपकली मिली है। वहीं आंगनवाड़ी में खाना खाने से 16 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिन्हें तत्काल सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग ने यूजी-पीजी के लिए ऑनलाइन एडमिशन पैटर्न जारी किया। इस पैटर्न में 1 राउंड ऑनलाइन और 1 राउंड CLC के माध्यम से काउंसलिंग की जाएगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स वेटेज जैसी बड़ी प्रतियोगिता जीतने वालों की होगी सीधी एडमिशन। बीजापुर के नए पुलिस अधीक्षक अजनेय वार्ष्णेय ने कहा कि नक्सल खात्मा के लिए जिले में कैंप खोलना जरूरी है, जिससे अंदरूनी गांव में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा होने से नक्सल समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान के लिए कैंप भी खुलेंगे और नक्सल ऑपरेशन भी चलेगा। भारतीय सेना में 17 वर्षों तक सेवा देने के बाद अब जवान धर्मेंद्र चौधरी रिटायर्ड होकर सरायपाली लौटे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। भारतीय सेना में कार्य करते हुए चौधरी ने ऑपरेशन रक्षक, जम्मू कश्मीर मेडल, OP पराक्रम मेडल, सियाचिन ग्लेशियर मेडल सहित सेना के सर्वोच्च पुरस्कारों को प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया। केशकाल के संवेदनशील क्षेत्र कुएंमारी में BSF कैंप खोला गया है। इलाके में लंबे समय से ग्रामीण कैंप खोलने की मांग कर रहे थे, जो अब पूरा हो गया है। कुएंमारी में 1 साल पहले नक्सलियों ने 12 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही यह एरिया इलाके का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।
आगरमालवा के सुसनेर थाना क्षेत्र में गड्ढे से चांदी के सिक्के मिलने पर सनसनी फैल गई। धीरे धीरे सभी ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सिक्के बटोरने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि ये सिक्के एक ग्रामीण ने घड़े में छिपाकर जमीन में गाड़ दिए थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव शहर की सिद्ध शक्तिपीठ मां पाताल भैरवी मंदिर में जन कल्याण के लिए 10 महाविद्या की पूजा की जा रही है। इस महापूजा में कुलबीर से छाबड़ा सहित शिष्य परिवार के श्रद्धालुगण शामिल हो रहे हैं। पूजा 16 मई तक होगी, जिसमें हवन पूजन सहित विभिन्न अनुष्ठान हो रहे हैं। एमपी में गर्मी से थोड़ी राहत के बाद आज से मौसम में फिर बदलाव देखा जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल तापमान स्थिर रहेगा। सबसे ज्यादा 44 डिग्री अधिकतम तापमान राजगढ़ में दर्ज हुआ है। वहीं भोपाल में 41.7 डिग्री, इंदौर में 40.4 डिग्री, जबलपुर में 41.5 डिग्री और ग्वालियर में 40.5 डिग्री तापमान रहा। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का 52वां मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। पंजाब की टीम ने 10 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है। राजस्थान ने भी 10 मुकाबले खेले और उसे 6 मैच में जीत मिली है। डबल हेडर शनिवार के दूसरे मुकाबले में लखनऊ और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। लखनऊ ने 10 मुकाबले खेले और 7 में बाजी मारी है। दूसरी तरफ केकेआर ने भी 10 मैच ही खेले और 4 मुकाबलों में उसे जीत मिली है। भारत ने यूक्रेन में बिगड़ते हालात को लेकर चिंता जताई है। भारत ने दोनों देशों से हिंसा को तुरंत बंद कर शत्रुता खत्म करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि खून बहाकर और मासूम बच्चों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं हो सकता। भारत ने यूनाइटेड नेशन में नीदरलैंड के राजदूत को फटकार लगाई। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुपति ने कहा, आप भारत को ना बताएं क्या करना है और क्या नहीं। हमें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल नीदरलैंड ने भारत को वोट करने के लिए कहा था। श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने 1 महीने बाद फिर इमरजेंसी लगा दी। आधी रात से इसे लागू कर दिया गया है। देश के खराब आर्थिक हालात और लोगों के सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। लोग कई दिनों से संसद के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। रूस यूक्रेन जंग 71 दिनों से जारी है। इस बीच यूक्रेन ने मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट से 50 अन्य नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इसमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन यहाँ से 500 नागरिकों को पहले ही निकाल चुका है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक ने इसकी जानकारी दी। डोनेट्स्क और लुहांस्क के क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने रूस के 8 टैंक और 5 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हम पर 2000 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। रूस ने क्रामाटोर्स्क शहर में यूक्रेनी हथियार डिपो और 5 MiG-29 को तबाह कर दिया। रूस का कहना है कि उसकी सेना यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले नहीं करेगी। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी जैसेव ने कहा कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन में टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। 8 मई को G7 नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। रूस में पुतिन सरकार के खिलाफ वाले पत्रकार पर जुर्माना लगाया गया है। इस रूसी पत्रकार का नाम इल्या अर्जर है, जिस पर सेना की आलोचना करने के आरोप में 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पत्रकार पर आरोप है कि उसने रूसी सेना की आलोचना कर रूसी संघ के हितों को नुकसान पहुंचाया और नागरिकों के हितों का उल्लंघन किया। क्यूबा की राजधानी हवाना के एक होटल में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 30 के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। इस होटल का नाम सेराटोगा है। सुरक्षा बलों ने होटल को घेर लिया है। धमाका होटल में गैस लीक की वजह से हुआ था। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है।